हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन जमील सुखन टीवी से। दिलीप कुमार साहब चले गए। एक भरपूर दौर, एक हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक अहद का खात्मा। 50-60 साल करियर में दिलीप कुमार साहब ने 65 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। जब वो कहते थे पारो मेरी माँ मर गई है फिल्म दाग में, तो सिनेमा घरों में बैठे ही हर आंख अश्कबार हो जाती थी। और जब वो कहते थे कि कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने को पीता है, मैं तो इसलिए पीता हूं कि सांस चल सके, तो ना जाने कितने देवदास अपनी देवदासियों को याद करके दागे मार कर रोना शुरू कर देते। इसी अहद का नाम दिलीप कुमार। 1944 से 1994 तक उन्होंने 65 फिल्मों में काम किया। उन 65 फिल्मों में हर दिहाई, 40 की दिहाई, 50 की दिहाई, 60 की दिहाई, 70 की दिहाई, 80 की दिहाई, 90 की दिहाई में जो उनकी फिल्मी पर कारकर्दगी थी, जो उनकी फिल्में मंजर-ए-आम पर आई और उनकी जो अदाकारी थी, उस हवाले से आज हम उनको खराज तहसीन पेश करेंगे। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ। 5 दहाइयों तक बॉलीवुड में अपनी शानदार अदाकारी के बायस वो राज करते रहे। हिंदुस्तानी सिनेमा के पहले स्टार एक्टर कहलाए। उससे पहले जो एक्टर थे उनमें दादा साहब फाल्के थे, जो फिल्म डायरेक्टर भी थे, कुंदन लाल सहगल थे, अशोक कुमार थे। अशोक कुमार और कुंदन लाल सहगल का दौर दिलीप साहब से पहले का दौर है, और दिलीप साहब से पहले वो एज अ हीरो स्टैब्लिश हो चुके थे, हिट हो चुके थे। लेकिन जो स्टारडम था, जो एक अदाकार के अंदर जो एक स्टारडम आता है और अदाकार हिट होने के बाद जो स्टारडम की तरफ जाता है, वो दिलीप कुमार साहब ने शुरू किया। वो कुंदनलाल सहगल और अशोक कुमार के पास नहीं था, वो दिलीप कुमार साहब, फिर साथ साथ राज कपूर साहब और देवानंद साहब ने शुरू किया। आइए दिलीप साहब की फिल्मों की बात करते हैं। 40 की दिहाई में दिलीप कुमार की काबिल जिक्र फिल्मों में जवार बाटा उनकी पहली फिल्म थी जिनसे उनको पहला ब्रेक मिला। उसके बाद शौकत हुसैन रिजवी साहब, जो बॉम्बे में फिल्म मेकर थे और मैडम नूर जहां के हस्बैंड थे, उन्होंने दिलीप कुमार साहब को फिल्म जुगनू में चांस दिया। ये जवार बाटा के बाद की बात है। जवार बाटा आई थी, रिलीज हुई थी और एवरेज गई थी, उसका कोई इतना ज़्यादा नोटिस नहीं लिया गया था। लेकिन दिलीप कुमार का जो नोटिस लिया गया, जो दिलीप कुमार की अदाकारी का चर्चा हुआ, जो नाकदीन की नज़र में दिलीप कुमार का फन सामने आया, वो फिल्म जुगनू से आया। जुगनू वो फिल्म है जिसने दिलीप कुमार को बतौर हीरो स्टैब्लिश करवाया। शौकत हुसैन रिजवी साहब की वो फिल्म थी। शौकत हुसैन रिजवी साहब उन दिनों बॉम्बे में होते थे और जुगनू में दिलीप साहब की हीरोइन मलका तरन्नुम नूरजहां थी। उसके बाद 47 की तकसीम होती है और शौकत हुसैन रिजवी और मैडम नूरजहां लाहौर आ जाते हैं। दिलीप कुमार साहब का सफ़र चलता रहता है। उसके अलावा मेला और अंदाज, ये 40s के एंड तक, जब 1949-50 आया तो मेला फिल्म ने मुल्क गिर कामयाबी हासिल की और दिलीप कुमार स्टारडम की तरफ जो सफ़र उनका फिल्म जुगनू से शुरू हुआ था, वो और ऊपर चलता गया। अंदाज एक ऐसी शानदार फिल्म है जो एक गरे डायरेक्टर, जिनके साथ दिलीप साहब ने आगे एक और भी बड़ी ज़बरदस्त फिल्म की, महबूब खान ने बनाई थी। महबूब खान वो फिल्म मेकर है जिसने पहली बार दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस, ये तीनों उस वक्त के स्टार एक्टर थे। ये तीनों स्टारडम की तरफ जा चुके थे। इन तीनों स्टार्स को पहली बार लव ट्रायंगल, बॉलीवुड की तारीख की जिसे पहली मोहब्बत की तिकोन कहा जा सकता है, वो फिल्म अंदाज से हमें नजर आई, जिसमें दिलीप कुमार का रोल जो था वो नरगिस के आशिक का था और नरगिस की शादी जो है वो राज कपूर से हो जाती है। और राज कपूर ने उस फिल्म में शकी शोहर का किरदार बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से किया था। ख़ासतौर पर उस फिल्म के जो 2-3 गीत हैं जिसमें दिलीप साहब नरगिस को देख के गा रहे हैं और नरगिस राज कपूर की बाहों में है, और दिलीप कुमार के चेहरे पर जो हसरत है अपनी महबूबा को, वो, और राज कपूर के चेहरे पर जो हसद और जलन है, वो उन दोनों ग्रेट एक्टर्स की जो केमिस्ट्री थी वो हमें उस फिल्म में नजर आई। उसके बाद 1950 की दहाई शुरू हुई, जब बॉलीवुड 1-2 कदम और आगे गया, जदीदियत की तरफ गया, और 50 की दहाई में दिलीप कुमार ने कामयाब फिल्मों की लाइन लगा दी। यूँ समझें कि 50 की दहाई दिलीप कुमार ही दिलीप कुमार थे, उसके बाद कहीं जाके दूसरे एक्टर आते थे, और दिलीप कुमार हकीकी मानों में स्टारडम की मनाजिल तय करते करते नसाब तक घुस गए, और वो उनकी तस्वीर से लड़कियों ने शादियां की। उनकी तस्वीर को मांग में, तस्वीर जो थी वो के गले में मंगलसूत्र लड़कियों ने डाला। ऐसे ही उनकी शोहरत हो गई, उनके हेयर स्टाइल की ऐसी शोहरत हो गई। 50 की दहाई की अगर उनकी फिल्मों की बात करें, जोगन, बाबुल, हलचल, तराना, दाग, नया दौर, यहूदी, देवदास और 1960 के आखिर में मुगल आजम,
मुगल आजम का जिक्र हम बाद में करेंगे, पहले जिन अहम तरीन फिल्मों का जिक्र करें वो दाग फिल्म थे। दाग फिल्म वो थी जिसने दिलीप कुमार को हकीकी मानों में ट्रेजेडी किंग बनाया। दिलीप कुमार को लफ्ज़ ट्रेजेडी किंग जिसने दिया, जो लफ्ज़ जो उनको टाइटल ट्रेजेडी किंग दिया गया, वो इस फिल्म से दिया गया। इस फिल्म में जब वो अपनी हीरोइन के सामने खड़े होकर, निम्बी के सामने खड़े होकर कहते हैं पारो मेरी माँ मर गई, वो ऐसा डायलॉग था कि जिसने एक तहलका मचा दिया और सिनेमा घरों में लोग धाड़े मार मार के रोते थे दिलीप कुमार के उस डायलॉग के बाद। और अपनी माँ की लाश के पास खड़े होकर जो उसने अलमी अदाकारी की, हकीकी मानों में वो एक ट्रेजेडी किंग बन के आए। और फिर बिमल रॉय बंगाली स्कूल ऑफ थॉट का एक ग्रेट डायरेक्टर जिसने दिलीप कुमार के साथ देवदास का बनाई। देवदास वो फिल्म है जो एक बंगाली नावल पर बनी हुई है, और उस नावल पर दिलीप कुमार की देवदास जो बिमल रॉय ने बनाई, उससे पहले कुंदन लाल सहगल की देवदास आ चुकी है, जिसका बड़ा मशहूर गाना था जब दिल ही टूट गया हो तो जी के क्या करेंगे। हकीकी मानों में दिलीप कुमार की देवदास कुंदन लाल सहगल की देवदास से ज़्यादा बड़ी फिल्म थी, डायरेक्शन के एतबार से भी, क्योंकि डायरेक्शन बिमल रॉय की थी, और बिमल रॉय तो वो आदमी है जिसको ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, और अदाकारी में। लेकिन कुछ नाकदीन का ख्याल है कि म्यूजिक के एतबार से कुंदन लाल सहगल की देवदास दिलीप कुमार यानी कि बिमल रॉय की देवदास से ज़्यादा बेहतर थी। ताहम दिलीप कुमार की इस फिल्म में केमिस्ट्री मोतीलाल के साथ बड़ी शानदार रही। मोतीलाल ने चुन्नी बाबू के रोल में नाकाबिले फरामोश परफॉर्मेंस दी, और दिलीप कुमार साहब अपने इंटरव्यूज़ में जब उनसे उनके फेवरेट एक्टर्स के बारे में पूछा जाता था तो वो मोतीलाल जी का नाम लेते थे कि मोतीलाल जी जो है जो स्कूल ऑफ थॉट से है। दिलीप साहब कहते थे मैं भी उसी स्कूल ऑफ थॉट से हूँ। इसी तरह यहूदी और जोगन फिल्में उनकी 50s में कामयाब थी। अब आते हैं 60 की दिहाई। 60 की दिहाई की इब्तिदा 1960 की पहली सुपर डुपर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म मुगल आजम, जिसके मकालमे आज भी बोले जाते हैं, जो पृथ्वीराज और दिलीप कुमार के शानदार मकालमों, शानदार केमिस्ट्री और के आसफ मरहूम की शानदार डायरेक्शन के बायस अमर हो चुकी। उस फिल्म ने बनने में 10 साल लगाए। वो फिल्म 1951 में बननी शुरू हुई और 1960 में जाकर रिलीज हुई। 10 साल तक के आसफ उस फिल्म पर सरमाया लगाते रहे। उस फिल्म ने उस वक्त 2.5 करोड़ रुपया बजट था, यानी कि 1951 से लेकर 1960 तक के आसफ ने मुख्तलिफ फाइनेंसर और प्रोड्यूसर्स का उस पर 2.5 करोड़ रुपया लगा दिया था। और उस फिल्म के एक फाइनेंसर, एक प्रोड्यूसर थे, जो मैं हाल ही में एक नशाद साहब की बीती मैंने पढ़ी है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि वो जब 2.5 करोड़ रुपये लग गया तो वो नशाद साहब के पास आया और उन्होंने कहा कि मेरी तो बस हो गई, अब आसिफ से कहो कि ये फिल्म छोड़ दे, ख्याल निकाल दे। तो के आसिफ ने कहा कि जब ये फिल्म में मंजर आम पर आएगी, सिनेमा घरों में आएगी और दिलीप कुमार और पृथ्वीराज का जब मुकालमा होगा तब तुम देखना। उसने प्रोड्यूसर से कहा कि तब आप देखना कि इस पर किस तरह धन बरसेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। 1960 में उस फिल्म में रिलीज होकर गोल्डन जुबली की, पहले सिल्वर जुबली की, फिर गोल्डन जुबली की, फिर डायमंड जुबली की, फिर प्लेटिनम जुबली की, और उस फिल्म ने उस दौर में कम से कम 12 से 13 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। 60 की दहाई शुरू होती है देवदास की शानदार कामयाबी के बाद। उसके बाद गंगा जमुना, दिल दिया दर्द लिया, राम और शाम, लीडर और आदमी जैसी फिल्में। गंगा जमुना दिलीप कुमार साहब की अपनी प्रोडक्शन थी। उस फिल्म में उन्होंने अपने भाई नासिर खान को भी एज आ हीरो इंट्रोड्यूस करवाया और उसका रोल सेकंड हीरो का था, साइड हीरो का था। दिलीप साहब खुद थोड़ा सा उनके एक्टिंग में उस रोल में नेगेटिव शेड भी था, और उस रोल को दिलीप साहब ने बड़े भरपूर तरीके से अदा किया। गंगा जमनी तहजीब पर वो फिल्म बनी थी और उस फिल्म को भोजपुरी अंदाज में भी शूट किया गया, लहजा भोजपुरी भी था, और दिलीप कुमार को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जमुना के रोल में कमाल कर दिया उन्होंने। और नाकदीन ने उनको इतना सराहा कि दिलीप कुमार यूँ लग रहा था कि स्कूल ऑफ थॉट बनता जा रहा है। फिर इसी तरह उनके साथ दिल दिया दर्द लिया में एक बार फिर नाकाम आशिक के रोल में दिलीप कुमार ने नाकाबिले फरामोश अदाकारी की, आउटस्टैंडिंग एक्टिंग की। साथ साथ राम और शाम 60s की एक और सुपर डुपर हिट फिल्म, जिसमें दिलीप कुमार साहब ने डबल रोल किया। और बॉलीवुड फिल्मों में जो डबल रोल का मसाला है, जिसे कहते हैं ना डबल रोल फिल्मों को जो पजीराई मिल रहा है, वो दर हकीकत राम और शाम से शुरू हुई। उसके बाद लातादाद फिल्में बनी डबल रोल पे, लेकिन जो इब्तिदा की जा सकती है कि ट्विन रोल जड़वा कैरेक्टर, दो हमशक्ल भाइयों के कैरेक्टर पर उठाकर फिल्म बनानी है और हिट करानी है, तो वो दर हकीकत राम और शाम से शुरू हुआ। और दिलीप कुमार ने उन दोनों जड़वा भाइयों के रोल में आउटस्टैंडिंग अदाकारी की। इस दौरान 60 की दिहाई में एक और बड़ी ज़बरदस्त बात हुई कि दिलीप कुमार साहब को हॉलीवुड से ऑफर हुई। हॉलीवुड में एक फिल्म बन रही थी लॉरेंस ऑफ अरेबिया, उसके एक रोल के लिए दिलीप कुमार साहब को ऑफर हुई। दिलीप कुमार साहब को उसको अप्रोच किया गया, लेकिन दिलीप कुमार साहब ने
लॉरेंस ऑफ अरेबिया में काम करने से इनकार कर दिया और वो रोल नहीं किया। और दिलीप कुमार साहब ने कहा कि मुझे हॉलीवुड फिल्म में एक छोटा रोल दिया जा रहा है, तो मैं क्यों ना इधर बॉलीवुड में अपनी फिल्म इंडस्ट्री में मरकजी किरदार अदा करूं। मेरे लिए अपनी इंडस्ट्री में मरकजी किरदार अदा करना हॉलीवुड की इंडस्ट्री में सानवी किरदार करने से ज़्यादा बेहतर है। ये उसकी अपने वतन से मोहब्बत थी और अपने फ़न से अकीदत थी इस ग्रेट एक्टर की। तो यूँ 60 की दहाई ख़त्म होती है। आखिरी फिल्म जो 60 की दहाई की जो आखिरी हिट फिल्म थी उनकी, वो आदमी थी, जिसमें मनोज कुमार के साथ वो आए और उसमें उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गीत उन पर बड़ा शूट हुआ, बड़ा हिट हुआ, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ ना दे। 70 की दहाई शुरू होती है दास्तान से, गोपी से, फिर बैराग आती है और फिर सगना। ये 3 फिल्में आती हैं। इन 3-4 फिल्मों में दिलीप कुमार साहब की, ख़ास तौर पर बैराग फिल्म का मैं तज़किरा आपसे ज़रूर करूँगा। बैराग फिल्म में दिलीप कुमार साहब ने, जहाँ उससे पहले राम और श्याम में आपने उनको डबल रोल में देखा, वहाँ बैराग में वो ट्रिपल रोल में नजर आए, यानी कि बाप और 2 बेटे, जुड़वा बेटे। इन 3 रोलों को जिस तरह दिलीप साहब ने 3 मुख्तलिफ एंगल से अदा किया, और वो ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि ये एक एक्टर है जो ये तीनों रोल कर रहा है। उन तीनों रोलों का लहजा, उन तीनों रोलों की बॉडी लैंग्वेज, उन तीनों रोलों का जो अदा करने का तरीका था, जो प्रेजेंटेशन थी, उसमें दिलीप कुमार साहब इंतहाओं पर थे और उनका फ़न बुलंदियों पर जा चुका था। ये 1976-77 तक उनकी ये जो 77 में उनकी फिल्में आई और वो उस वक़्त करैक्टर एक्टर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। एज अ हीरो उनका वो चार्म जो था मुतासर हो रहा था। फिर 80 की दहाई आती है। 80 की दहाई शुरू होती है क्रांति से, जिसमें वो बतौर करैक्टर एक्टर नजर आते हैं। मनोज कुमार की फिल्म थी, मनोज के साथ उनकी दूसरी फिल्म थी। पहली फिल्म आदमी थी, दूसरी ये थी, और उसमें उसने दिलीप साहब ने आउटस्टैंडिंग एक्टिंग की। एक फ्रीडम फाइटर का रोल, राणा संगा का रोल, वो आज भी लोगों को याद है। और फिर वो जो फिल्म जिसका हम सबको इंतजार था, शक्ति फिल्म आई, जिसमें ग्रेट दिलीप कुमार ग्रेट अमिताभ बच्चन के सामने नजर आया। सलीम जावेद का स्क्रिप्ट था, रमेश सिप्पी की डायरेक्शन थी, और उस फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया। उसमें अनिल कपूर का भी एक छोटा सा रोल था, लेकिन जो फिल्म की खास बात थी वो 2 बड़े एक्टरों का आमना सामना, 2 महान, 2 स्टार्स आमने सामने थे, 2 लेजेंड्स आमने सामने थे। और देखने वालों ने महसूस किया हर फिल्म में देखने का कि यार मज़ा आ गया। और दिलीप साहब ने भी अमिताभ का कंधा था। उसके बाद हमने देखा कि उनकी फिल्म आई 80 की दहाई में कर्मा उनकी एक बहुत बड़ी फिल्म थी सुभाष घई के साथ, जिसमें नसीरुद्दीन शाह थे, अनिल कपूर थे, जैकी श्रॉफ थे, श्रीदेवी थी। वो भी सुपर डुपर हिट फिल्म थी। उसके अलावा मिसाल, जिसमें यश चोपड़ा की फिल्म थी, जिसमें उनका वो सीन आज भी लोगों को याद है, जब वहीदा रहमान का देहांत होता है और दिलीप कुमार सड़क पर लाश रख के उसकी खड़ा होता है और गाड़ियों को रोक रोक के कहता है, साहब रुक जाओ, मेरी बीवी मर रही है, साहब रुक जाओ। उसमें जो दिलीप कुमार अपने फन पर नजर आए वो आउटस्टैंडिंग थे। इज्जतदार उनकी फिल्म आई गोविंदा के साथ, और संजय दत्त के साथ कानून अपना आई। और विधाता एक आउटस्टैंडिंग फिल्म जिसका तज़किरा ना करूं तो मैं ज़्यादती होगी। विधाता हॉलीवुड की फिल्म गॉडफादर से मुतासर थी। एंथनी कोइन ने जो गॉडफादर में रोल किया था, उसी से मिलता जुलता रोल दिलीप कुमार साहब ने विधाता में किया। मुझे 90 की दहाई आई तो उनका जो करियर था वो खात्मे की तरफ था। आखिरी काबिल ज़िक्र फिल्म उनकी सौदागर थी, जो सुभाष घई की फिल्म थी, जिसमें उनके और राज कपूर की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया। दिलीप साहब 2000 से लेकर 2006 तक राज्यसभा के मेंबर रहे। 1989 से लेकर 1981 तक मुंबई के शराफ रहे। 8 बार वो फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं, जो रिकॉर्ड है। बेस्ट एक्टर के 8 फिल्म फेयर अवार्ड उनका रिकॉर्ड है। उसके अलावा उनको भारत का सबसे बड़ा पद्म श्री अवार्ड मिला और पाकिस्तान का निशान इम्तियाज़ मिला। और आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि दिलीप कुमार साहब को सिर्फ एक अवार्ड नहीं मिल सका, वो था नेशनल अवार्ड, जिनका उनको सर्जन की अफसोस रहा किसी फिल्म पे। लेकिन चलते चलते हम एक बात ज़रूर कहें कि ग्रेट एक्टर, ग्रेट इंसान मरते मरते 2 मुल्कों के प्रधानमंत्रियों को एक लाइन लेने पर मजबूर कर गया। जैसे ही उनका इंतकाल हुआ, नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया और उसके फ़ौरन बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट आया। पहली बार दोनों मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म ने एक ही बात की, दिलीप कुमार इज़ ग्रेट। हमको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।